हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड सिलेबस सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो आपका नया सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं। हमें इस लेक्चर में ये सीखना है कि हमें इस चैप्टर के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे और किन फार्मूला से हमें डील करना है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है सॉलिड्स का। तो सबसे पहला सॉलिड जो आपको मिलेगा इस चैप्टर के अंदर उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला सॉलिड हम लेंगे क्यूब। अब आपको क्यूब बनाना आना चाहिए। क्यूब कैसे ड्रॉ करना है, आपको दो स्क्वायर शेप ड्रॉ कर देना है। पहला स्क्वायर मैंने बना दिया इस टाइप से। उसके बाद जो दूसरा स्क्वायर बनेगा थोड़ा सा डिस्प्लेस होके बनेगा। तो इस तरह से अगर दो स्क्वायर बनाते हैं, फिर इनके जो कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स को अगर हम ज्वाइन कर दें ये इस तरह से, तो ये अपने आप क्यूब शेप में आ जाता है। तो क्यूब के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इसकी ये वाली साइड है या ये वाली है या ये है, ये तीनों इक्वल होती हैं। मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं। या यूँ भी बोल सकते हैं कि इसकी एज लेंथ इक्वल होती है। तो एज लेंथ को हमने ए एज्यूम किया है, तीनों तरफ से हम ए ले लेते हैं। ये इसकी साइड हो गई या एज लेंथ भी बोल सकते हैं। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन सरफेस एरिया भी दो तरह से निकलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोला करते थे। तो यहाँ पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसको हम सीख लेते हैं। जब भी हम टॉप और बॉटम को छोड़ करके बाकी बचे हुए फेसेस का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, टॉप छोड़ दिया हमने, ये रेड कलर से जो शो किया है ये टॉप हो गया इसका, और बॉटम ये वाला छोड़ दें, तो बचे कितने फेसेस, इसमें 6 फेसेस हैं। अगर आप ध्यान से इमेजिन करें, एक टॉप, एक बॉटम है, एक इसका राइट फेस है, एक लेफ्ट है, एक फ्रंट और एक बैक वाला है। इस तरह से 6 फेसेस है इसमें। अगर हम टॉप बॉटम को छोड़ के बचे हुए 4 फेस का एरिया लेते हैं तो कहलाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। तो पहला फॉर्मूला हम इसमें लिखने वाले हैं किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का। पहला फॉर्मूला ले लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात चल रही है, तो उसके लिए हम CSA से शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हमें निकालना सीखना होगा कि किस तरह से निकालेंगे। तो अगर आप इसके एक फेस को इमेजिन करें तो इसका एक फेस क्या स्क्वायर शेप में आ रहा है। अगर इसका एक सिंगल फेस लेते हैं, इस मान लीजिए फ्रंट वाला फेस लिया मैंने, तो इसका जो फ्रंट फेस है उसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर का एरिया हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, ये साइड है इसकी, ये भी इसकी साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड से, साइड इंटू साइड। तो एरिया, इसका एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड से, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब मेरे पास में कितने फेसेस हैं यहाँ पर, एक लेफ्ट वाला, एक राइट साइड, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, से 4 फेसेस हैं। चारों के लिए क्या लिख देंगे, 4a², 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला रहेगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब टॉप बॉटम का भी एरिया हम लेंगे इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ध्यान रखेंगे इसमें टॉप बॉटम का एरिया कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, टॉप का भी ले रहे हैं और बॉटम का भी एरिया ले रहे हैं। तो इसमें कितने फेसेस हो गए, अब 4 तो राइट साइड वाले फेसेस हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक, और अब इसमें टॉप और बॉटम आ गया, मतलब 6 फेसेस हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6a²। अब लास्ट फार्मूला, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, ये कितना मटेरियल अपने अंदर रख सकता है या कितना इसके अंदर वॉल्यूम, इसके अंदर चीज़ों को रखने की कैपेसिटी है, तो वो हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि होगा a³, याद रखना है a³। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्यूबॉइड ले लेते हैं। नेक्स्ट सॉलिड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप कहाँ देखा होगा आपने माचिस का बॉक्स देखा होगा, वो किस शेप का होता है, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। तो क्यूबॉइड ड्रॉ करना सीख लेते हैं। रेक्टेंगल बनाना है आपको, एक रेक्टेंगल थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बना देना है, फिर वही बात कॉर्नर्स को ज्वाइन करते जाना है। ये बन गया क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के अंदर जो डायमेंशंस हैं हम उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से डायमेंशन है इसमें, ये जो इसकी ये वाली एज दिख रही है आपको, ये इसकी लेंथ होगी। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। ये वाली जो एज है इसकी, ये इसकी ब्रेथ होगी, और ये वाली एज इसके लिए हाइट होगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब वही बात, अगर मैं इसके
टॉप और बॉटम को छोड़ दूँ, टॉप वाले फेस को छोड़ दूँ, ये वाला फेस अगर मैं इसका हटा देता हूँ, ये वाला जो मैंने रेड से मार्क किया, और नीचे वाला बॉटम वाला भी फेस मैंने हटा दिया, तो मेरे पास कितने फेसेस बचे? 4 फेसेस बचे, एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट और एक बैक। ठीक है, तो उन चारों का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो अब हम शॉर्ट में लिखेंगे फॉर्मूला उसको, इसमें हम लिखेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें 4 फेसेस हैं, कौन कौन से 4 फेसेस हैं? ये वाला, फ्रंट, बैक। तो 4 फेसेस के लिए जो एरिया है उसको हम निकाल लेते हैं। ये होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, याद रखना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम टॉप और बॉटम का एरिया भी कंसिडर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं आप इसको, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया। और लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब आपको तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, तो उससे इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट सॉलिड। नेक्स्ट सॉलिड हम लिखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? तो इसके अगर बॉटम के सेंटर पे मार्क कर दूँ, और यदि इसकी मैं यहाँ तक, इस एज तक जाता हूँ, तो यहाँ तक का ये जो लेंथ होता है ये इसकी रेडियस कहलाती है। ठीक है, और ऊपर टॉप के सेंटर से बॉटम के सेंटर तक अगर मैं इस लेंथ को कंसिडर करता हूँ तो ये इसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, ये हाइट है और ये रेडियस है। अब मैं इसके वही टॉप और बॉटम छोड़ देता हूँ, तो मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ से मिल जाता है। टॉप बॉटम छोड़ देता हूँ तो बचेगा क्या? कर्व्ड वाला हिस्सा, जो कि इसका राउंडेड शेप है, ये वाला हिस्सा, जैसे मान लेते हैं ये वाला हिस्सा। अब इसमें टॉप बॉटम छोड़ दिया है, तो हम निकाल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। और पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको? पाई की वैल्यू या तो 22/7 रखना है या तो 3.14। वो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि आपको पाई क्या यूज़ करना है। ठीक है, और नहीं बताया जाए तो आपको 22/7 यूज़ करना है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर। अब हमें TSA ऑफ सिलेंडर में एक बात ध्यान रखनी है कि CSA तो हमने निकाल लिया, CSA क्या निकला? 2 पाई आर एच। अब उसमें ऊपर एक सर्कल बन रहा है और नीचे भी एक सर्कल बन रहा है। अगर आप इमेजिन करें तो इसका टॉप किस शेप का है? इसका टॉप है सर्कुलर शेप का, ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा आपको, इसी तरह से नीचे भी एक सर्कल बन रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एरिया में 2 सर्कल के एरिया ऐड कर देंगे। एक सर्कल का एरिया यदि मैं निकालता हूँ तो सर्कल का एरिया क्या होता है? मान लो ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस है r, तो इसके लिए एरिया क्या होता है? एरिया याद रखना है आपको, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे कितने सर्कल बन रहे हैं? 2 सर्कल है, तो हमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना होगा। तो TSA निकालने के लिए हम CSA में, कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा सा अगर हम कॉमन निकालें, कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगी। 2 दोनों में है, पाई भी दोनों में आ रहा है, आर भी दोनों में आ रहा है, तो क्या क्या कॉमन आ गया यहाँ से? 2 पाई आर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? देखो, एक तो h बच रहा है, फिर प्लस का साइन लेना, फिर यहाँ से एक r बचेगा क्योंकि r स्क्वायर था, तो इसे हम बोलेंगे 2 पाई आर h प्लस आर या r प्लस h भी बोल सकते हैं। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। लास्ट फॉर्मूला इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सॉलिड पर। नेक्स्ट सॉलिड हम ले लेते हैं कोन आप लोगों ने देख रखा होगा, जोकर्स केप या आइसक्रीम कोन। तो कोन ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये कोन है। अब इस कोन में कौन कौन से डायमेंशन आते हैं? ये इसका सेंटर है। ठीक है, बॉटम पे यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा। इससे अगर आप इसकी एज तक जाते हैं यहाँ तक, तो ये कहलाती है इसकी रेडियस।
और इसके एपेक्स पॉइंट से अगर आप बॉटम के सेंटर तक जाते हैं तो ये वाला लेंथ कहलाता है इसकी हाइट, और ये जो स्लैंट दिख रहा है आपको थोड़ा सा तिरछा सा, ये कहलाती है इसकी स्लैंट हाइट। तो हमें इसमें एक नई चीज़ मिल गई है स्लैंट हाइट, और उस स्लैंट हाइट को हम निकालना सीखेंगे। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ लगाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। इसको हम बाहर निकाल के बनाते हैं और फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से बन रहा है इसमें? ये तो इसकी हाइट है, ये इसकी स्लैंट हाइट है, और ये इसकी रेडियस है, और यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हो गई इसकी रेडियस, ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ बाहर निकाल के बना दिया है, ये इस तरह से। अब पाइथागोरस थ्योरम जिन बच्चों को नहीं पता है, पहले हम पाइथागोरस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब जहाँ 90 बनता है उसके सामने वाली साइड, ये वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है ये वाली, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और यदि मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा है तो एंगल के अपोजिट वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बचा हुआ साइड है ये वाला, ये होगा इसका बेस। ठीक है, तो तीन चीज़ें होती हैं, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर और बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, इसका स्टेटमेंट है कि h² = p² + b²। ये शॉर्ट में बोला है मैंने, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, और इसका यूज़ करना है हमें, और स्लैंट हाइट निकालना है। तो देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है, हाइपोटेनस क्या है? L है, तो L का स्क्वायर कर दें हम स्लैंट हाइट निकालना सीख रहे हैं। पहला फॉर्मूला किसका ले रहे हैं हम? स्लैंट हाइट का। इसमें नई चीज़ आ गई है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालें? L का स्क्वायर कर दिया, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस बन रहा है। अब चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर h आ रहा है, तो हम कर देते हैं h का स्क्वायर। फिर बेस का स्क्वायर करना है, बेस यहाँ पर है, तो बेस हमारे लिए क्या है? r, तो हम करेंगे r का स्क्वायर। अब l निकालना है हमें, तो हमें l² थोड़ी चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट ले लेंगे। तो l का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट में h² + r²। ये स्लैंट हाइट निकल गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, या हम CSA बोलते हैं शॉर्ट में, CSA ऑफ कोन। तो जैसे कि हम अभी तक सीखते आ रहे हैं कि टॉप बॉटम हम हटा देते हैं CSA जब भी निकालते हैं, ओनली कर्व्ड वाले हिस्से का जो है एरिया हम लेते हैं। तो इसमें टॉप तो है नहीं, बॉटम है, बॉटम को हम हटा देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट, इसका नीचे वाला जो बेस है, इसको हटा के हम एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट हटा के। ठीक है, तो निकालते हैं इसके लिए एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है आपका πr/l। अब L आप निकालना सीख चुके हैं, L क्या होता है? h² + r², उसके ऊपर लगता है अंडर रूट। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड फार्मूले पे। थर्ड फार्मूला है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ध्यान से देखें कि इसमें जो बॉटम है वो भी एक सर्कुलर शेप का बन रहा है, और अब हम अगर एक सर्कल का एरिया देखते हैं तो सर्कल का एरिया क्या होता है? अभी हमने सीखा, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो बस इसमें इस एरिया में, इस वाले एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर πr² ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा वो। ठीक है, कर देते हैं πrl + πr²। अब इसमें से भी कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, ध्यान से देखें, पाई दोनों में मिल रहा है, r भी दोनों में है, तो πr को कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में l बचेगा, प्लस यहाँ पर r² है, तो हम एक r बाहर दे चुके हैं, एक r बचा देते हैं यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो l + r। अब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो πr l + r, या r + l भी बोल सकते हो, एक ही बात है, चलेगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखने का एक तरीका है कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? πr²h। तो अगर आप उसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है? वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाता है। तो क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में किसका इंटू कर देना है? 1/3 का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? πr²h। तो ये बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया हमने, सिलेंडर के वॉल्यूम में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1/3 का। इसे याद रख सकते हैं, ये याद रखने का एक तरीका बन गया है।
ठीक है, नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। ये चारों फॉर्मूले किसके हो गए हैं? कोन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सॉलिड पर। नेक्स्ट सॉलिड हम ले लेते हैं स्फीयर। स्फीयर, और स्फीयर को कभी भी सर्कल से रिलेट नहीं करना है। सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट, 2D शेप है, और स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, या इसे हम एक सॉलिड मान के चलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, सिर्फ इसमें रेडियस होती है। इसके सेंटर से बाहर तक अब अगर आप सरफेस तक मूव करते हैं तो ये वाला जो लेंथ होता है ये रेडियस होती है इसकी। इसमें हमें TSA CSA से दो करके दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, इसमें सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसमें टॉप बॉटम है नहीं तो उनको तो हमें हटाना ही नहीं होगा, तो हम इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ दो ही फॉर्मूले आएंगे। एक आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और एक वॉल्यूम। दो फॉर्मूले हमें इसमें पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टॉप बॉटम है ही नहीं, तो हमें CSA TSA अलग अलग करके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम इसमें सरफेस एरिया लिखेंगे, और सरफेस एरिया याद करना है आपको, इसका होता है 4πr²। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3πr³। 4/3πr³। तो स्फीयर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, आसान है। अब लास्ट शेप, लास्ट सॉलिड हेमिस्फीयर हम लेंगे, मतलब स्फीयर को कट कर देंगे और हेमिस्फीयर बना लेंगे। ये हमारा है 6th सॉलिड, हेमिस्फीयर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमिस्फीयर ड्रॉ कैसे करते हैं? ये एक तरह से एक बाउल शेप बनाया मैंने, इसको आप ऐसे ज्यूम करें कि एक स्फीयर को बीच में से कट कर दिया है मैंने। ठीक है, अब इसमें भी फिर से कौन कौन से डायमेंशन आएंगे, अब ध्यान से सीखना है। ये इसका सेंटर रहा होगा, सेंटर से अगर मैं इसकी एज तक मूव करता हूँ यहाँ तक, और नीचे इसके इस पॉइंट तक मूव करता हूँ, यानी इसकी सरफेस तक जाता हूँ, तो ये दोनों तरफ से ये रेडियस कहलाती है। ये रेडियस है दोनों, ठीक है, ये दोनों तरफ ही रेडियस होती हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब इसमें अगर मैं टॉप हटाता हूँ, टॉप का मतलब ये वाला पार्ट हटाता हूँ इसका, और बाकी बचे हुए पोर्शन का जो कर्व्ड वाला हिस्सा है, सिर्फ कर्व्ड वाला, ये जो दिख रहा है आपको कर्व शेप में नीचे वाला राइट साइड में, उसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो कहलाता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या करा है मैंने जो ये वाला सरफेस एरिया था इसको हाफ कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो 2πr² आता है, मतलब इसका हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, मैं कैसे किया है एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। जो पीछे जो सरफेस एरिया था वो था 4πr², अगर उसको हाफ कर दें, आधा कर दें, तो 2 से कटेगा, ये 2 1 2 और 2 2 4, 2πr² आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में इसका टॉप कंसीडर करेंगे, टॉप का एरिया ये वाला, तो टॉप पे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। क्या? ध्यान से देखें, ये वाला एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया हम जानते हैं πr² होता है, पीछे भी हमने सीखा। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए ऊपर वाले एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में, सिर्फ एक सर्कल का एरिया और ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? एक सर्कल का एरिया ऐड किया ये। ठीक है, अब 2πr² और πr², मतलब ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। कितने यूनिट हो गए ऐसे? 2 और 1, 3 यूनिट हो गए। क्या लिखेंगे? 3πr², 3πr²। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला कौन सा? वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये होता है आपका, जैसे स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसको हाफ करना है आपको। स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³, ये वॉल्यूम था स्फीयर का। अब इस वॉल्यूम को मेरे को हाफ करना है, मुझे आधा करना है इस वॉल्यूम को, तो 4/3πr³ को मैंने किससे डिवाइड करा? 2 से, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेता हूँ मैं। अब 2 से मैं किसको कैंसिल करूँगा? 4 को। ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4, तो क्या आया? 2/3πr³। तो वॉल्यूम क्या याद रखना है हेमिस्फीयर का? 2/3πr³। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस चैप्टर में आपको किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको इस चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो नॉर्मल सॉलिड आपको यहाँ पर, सिंगल सॉलिड आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आपको ऐसा सॉलिड मिलेगा जो 2 सॉलिड से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में? सरफेस एरिया,
सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स को कंबाइन करके देन उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कुछ जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को मिलेंगी एक्सरसाइज में, उनकी हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे। अगर मेरे पास में एक सॉलिड है जो कि क्यूब शेप का है, ठीक है, इसमें एक सॉलिड और मैंने ज्वाइन किया क्यूब शेप का ही, ठीक है, ऐसे दो क्यूब को मैंने ज्वाइन कर दिया इनके एंड टू एंड। यदि इस एंड को और इस वाले एंड को, ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ तो कौन सा शेप बनेगा, इमेजिन करें आप थोड़ा सा, एक क्यूबॉइड बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, क्यूबॉइड बनाना हमने सीखा था, तो एक क्यूबॉइड बनेगा, लेकिन इसमें कितने क्यूब है, दो क्यूब है। तो आप इसको शो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस एज पर सेंटर ढूंढना है, सेंटर यहाँ कहीं होगा, और इस एज पर सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब इस लाइन को सीधे ड्रॉप करना है, स्ट्रेट ऐसे ड्रॉप कर देना नीचे, इसको भी नीचे ड्रॉप कर देना, और फिर इन दोनों को ऐसे मिला देना। तो क्या लग रहा है कि दो क्यूब आपस में जुड़े हुए हैं और उनके मिलने से एक क्यूबॉइड बना है। ये वाला शेप कौन सा है आपका, क्यूबॉइड है, और ये शेप कौन सा है आपका, क्यूब। तो दो क्यूब को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। और आपको सीख लेना है ये चीज़ कि हमने ये देखा था कि क्यूब के अंदर ए होता है, इस साइड को हम ए बोलते हैं, इसको भी हम ए बोलते हैं, और इसको भी हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से जाएंगे तो ए हो जाएगा। तो मतलब इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ क्या लेना है आपको, 2a। कैसे, a प्लस a किया मैंने तो 2a आया। ठीक है, ब्रिथ क्या रहेगी इसकी, ब्रिथ चेंज नहीं होगी, ब्रिथ वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि ब्रिथ में इंक्रीज नहीं हुआ है, ब्रिथ उतना ही रहेगा, ब्रिथ रहेगी a। और इसकी जो हाइट है, हाइट भी नहीं बढ़ी है, हाइट भी वही लेना है जो थी पहले, a। ठीक है, हाइट क्या लेंगे, a। अब आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि इसका आप सरफेस एरिया निकालो। ये जो सॉलिड बना है, इन दोनों को मिलाने से जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया निकालो। तो आप किसका सरफेस एरिया निकाल के आ जाना, क्यूबॉइड का। और डायमेंशन निकालना आ गया आपको। डायमेंशन कैसे निकालना, लेंथ क्या रहेगी, a प्लस a 2a, और ब्रेथ चेंज नहीं होगी, ब्रेथ a रहेगी और हाइट भी a रहेगी। लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना पड़ेंगे आपको। अगर मान लो क्वेश्चन में 3 क्यूब का क्वेश्चन देता है तो सिर्फ लेंथ में चेंजेस आएगा, ब्रेथ और हाइट में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ में क्या चेंजेस आएगा, अगर मान लो 3 क्यूब होते तो a प्लस a 3a हो जाता, 3a। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। और किस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, बोल सकता है कि एक हेमिस्फीयर है और वो सरमाउंटेड है, यानी उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट और रखा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट सिलेंडर शेप का, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक नया सॉलिड बन गया। तो इसमें क्या हुआ, दो सॉलिड हैं, एक तो हेमिस्फीयर है, नीचे वाला तो क्या है, हेमिस्फीयर है, और ऊपर वाला क्या है, सिलेंडर है। और आपसे बोलेगा कि अब ये जो नया सॉलिड बना है इसका आप सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। तो आप कैसे निकालोगे, आप सिलेंडर का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड कर देना, तो आपको इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब वो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, और किस तरह के प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं, अभी मैंने क्या करा, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर मुझे एक कोन रखने को बोल दे, सरमाउंट करने को बोलेगा। सरमाउंट का मतलब होता है एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सरमाउंट का मतलब होता है एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर रखा हुआ है। तो नीचे वाला कौन सा शेप है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सॉलिड है, ये है हेमिस्फीयर। और ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है कोन। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर सीखनी है हमें कि अगर मान लो हमें ये रेडियस बता देता है क्वेश्चन में, किसकी रेडियस बताई इसने, हेमिस्फीयर की, तो जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। इसी तरह से जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस कोन के लिए भी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मान लो इसका सरफेस एरिया निकालने को बोलता है तो हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो इस पूरे सॉलिड का, ये इसे टॉय बोलेगा क्वेश्चन में, ये टॉय शेप लग रहा होगा आपको देखने से। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम कैसा दे सकता है आपको कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के एंड्स पर दो कोन अटैच कर दिए। कोन, या एक काम करते हैं, पहले हम सिलेंडर के एंड्स पर
हेमीस्फीयर अटैच करते हैं। ये तो सिलेंडर हो गया, इसके एंड्स पर यहाँ पर एक हेमीस्फीयर अटैच कर दिया। इमेजिन करना पड़ेगा, ये एक हेमीस्फीयर है, इधर भी एक हेमीस्फीयर अटैच कर दिया इसने ऐसे, ठीक है। तो कितने हेमीस्फीयर लगे हुए हैं इसमें, 2 हेमीस्फीयर है और एक बीच में क्या है, सिलेंडर है। ये हेमीस्फीयर, ये भी हेमीस्फीयर और ये सिलेंडर है। हेमीस्फीयर तो पता है आपको, हेमीस्फीयर ये होता है, ठीक है। तो बीच वाला शेप कौन सा है, सिलेंडर है और इसके एंड्स पर क्या लगे हैं, ये क्या है, ये हेमीस्फीयर है। और आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें बोलेगा ये एक कैप्सूल है, लग भी रहा होगा आपको देखने से कैप्सूल शेप, तो कैप्सूल है ये। और ये कैप्सूल बना कैसे है, तो एक सिलेंडर और इसके एंड्स पर 2 हेमीस्फीयर लगे। अब आप इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। तो आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, आप सिलेंडर का सरफेस एरिया लेना और उसमें प्लस करना 2 हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। अब उसमें CA से लेना है, TA से लेना है, वो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पर आपको ये चीज़ सीख लेनी है कि किस किस का एरिया यहाँ पर प्लस होगा, सिलेंडर का। और हेमीस्फीयर कितने लेने, एक इधर वाला एक इधर वाला, मतलब 2 हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया आपको ऐड करना है सिलेंडर के सरफेस एरिया में। तो इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आते हैं जिनमें कि हमारे पास एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर मान लो ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और इस सिलेंडर को स्कूप करके, स्कूप आउट करता है, यानी कि खोद देता है, इसको खोद करके यहाँ पर एक हेमीस्फीयर क्रिएट करता है, एक डिप्रेशन क्रिएट किया इसने, जो कि किस शेप का है, हेमीस्फीयर शेप का। तो ठीक है, ले लेते हैं, मान लो ये हेमीस्फीयर शेप का अपना एक डिप्रेशन आ गया, ठीक है, ये इस टाइप से। अब बोलेगा इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया लेना है, कौन सा वाला, जो बस कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट साइड वाला, और उसमें हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड करना है, ठीक है, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसा ये नीचे से भी कर सकता है, नीचे से भी एक डिप्रेशन कट कर देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमें निकालना होगा। हमें इसका भी CA से कर्व्ड सरफेस एरिया लेना और इन दोनों का भी CA से निकालना होगा, ठीक है। फिर वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स में किस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आपको एक सिलेंडर दे देगा क्वेश्चन में और उस सिलेंडर के एंड्स पर 2 कोन अटैच करके दे देगा और बोलेगा इसके अंदर कितना एयर भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालो। तो आप क्या करोगे, आप सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेना और कोन कितने लोगे, 2 कोन लेना, 2 कोन का वॉल्यूम ऐड कर देना, एक सिलेंडर और 2 कोन, ये भी कोन है, ये भी कोन है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस कोन की होगी, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम इस तरह का भी आता है कि आपके पास एक क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड शेप, और उस क्यूबॉइड शेप में से आपने डिप्रेशन कट कर दिए हैं कुछ इस तरह के, ये मान लो 3 डिप्रेशन काटे। अब ये कोनिकल शेप के लग रहे होंगे आपको, कोन शेप लग रहा होगा ये वाले डिप्रेशन जो दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना, इस वॉल्यूम में से इन 3 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना, हटा देना इन वॉल्यूम्स को, क्योंकि इनको हटा दिया, इसको खोद दिया है हम लोगों ने, स्कूप आउट किया इसको, ठीक है। तो ये डिप्रेशन जो बने हैं ये वाले, इनका वॉल्यूम हमें हटाना है। और ये किस शेप के हैं, ये हैं कोनिकल शेप के, कोन शेप के हैं, ये कॉनिकल है। और ये किस शेप का है, ये क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडिकल। तो क्या तरीका यूज़ करेंगे, जब भी मटेरियल बाहर जाता है तो माइनस कर देना है, ये वाला मटेरियल हमें हटाना है तो 3 कोन का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें इस चैप्टर को सॉल्व करना है। जो जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हमने सारे लगभग डिस्कस कर ही लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन फॉर्मूलों का रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। 6 शेप्स हैं, 6 शेप्स के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लें।